क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 4.2 है और ये पूरा चैप्टर ही वैसे पार्शियल फ्रैक्शन का ही है। इसमें भी हमें यही कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम करेंगे क्योंकि ये बाकी तो तकरीबन सेम है, ये वाला थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें असल में मसला ये है कि जितनी पावर ऊपर है ना उतनी ही नीचे है, यानी नीचे भी एक्स स्क्वायर ही बनता है अगर इस स्क्वायर को खोला जाए ना। अगर मैं स्क्वायर को खोलूँ ये भी स्क्वायर ऊपर वाले के बराबर आ जाएगा। 3x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16। अब ये मैं स्क्वायर खोलता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है। तो 3x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16, तो ये x का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 2 2 ज़ार 4x। अब देखिए ऊपर भी इतनी ही पावर है और नीचे भी इतनी ही पावर है। तो अब नीचे वाली पावर मैंने कहा था बड़ी होनी चाहिए, तो इसलिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली अंदर रखेंगे, 3x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16, और जो नीचे वाली है वो y रख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तरतीब में लगा के लिख लेता हूँ। अब तरीकाकार ये होता है कि इसकी पहली ऊपर रखेंगे और इसकी पहली नीचे रखेंगे, ठीक है। अंदर वाली की पहली ऊपर रख लेंगे और बाहर वाली की पहली नीचे रख लेंगे। तो अब अंदर क्या है, 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, और नीचे क्या है x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कटिंग करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास। इस 3 को इन सब के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3x का स्क्वायर, 3 4 ज़ार 12x और 3 4 ज़ार 12, ठीक है। लामते चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 12 गए तो 3x, 16 में से 12 गए तो 4। अब ये पावर छोटी हो चुकी है, ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, ये 3 आ गया प्लस 3x प्लस 4, और नीचे क्या आ जाएगा, ये बाहर वाला, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, 3 प्लस 3x प्लस 4। अब ये जो है ये हमने इससे बनाया था, तो यहाँ वापस ले आते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लेट कर लेंगे, लेट 3x प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 2 का होल। अब ये आप सीखते आए हो। अब ये सिंगल डिग्री अंदर यानी सिंगल पोलिनोमियल है, उसकी पावर होल 2 है। तो इसको हल का तरीका होता है, पहले a लेंगे, उसके नीचे इसकी फर्स्ट डिग्री ले लेंगे, फर्स्ट डिग्री होल फर्स्ट डिग्री, और फिर b लिखकर ये सेकंड डिग्री हो जाएगी। पहले होल पावर 1 ले ली और फिर होल पावर हमने 2 ले ली, ठीक है। अब यहाँ आप देसी एलसीएम करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसके साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। असल में ये दोनों सेम ही है, लेकिन ये पावर इसकी हायर है, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है। तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 2 का स्क्वायर और ये 3x प्लस 4 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे इसके साथ भी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई लिखें या ना लिखें बात एक ही होती है, x प्लस 2
इसी तरह यहाँ भी एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू बी बटा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो 3x प्लस 4। अब ये एक पावर से कैंसिल होगी, बाकी आ जाएगा x प्लस 2। ये a आ गया, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से b आ जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू तो निकल सकती है यहाँ से। पुट, इसको मैं 1 कह देता हूँ क्योंकि यहाँ वैल्यू वापस जानी है, और इसको 2 कह देता हूँ। पुट x प्लस 2, एक वैल्यू यानी यही जो हमारा x प्लस 2 है ना, इसके रखने से ही एक वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, इक्वल टू 0। तो x बराबर आ जाएगा -2। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने -2 रख देना। 3 -2 प्लस 4 -2 प्लस 2 a प्लस b। पुट ये इन 2 कह देंगे यहाँ कि 2 क्वेश्चन में इसको दर्ज किया है। -3 2 6 प्लस 4 2 -2 0 7 a आ गया प्लस b। ठीक है, तो यह आ जाएगा -2, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करें 0 हो जाती है, प्लस b। तो -2 इक्वल टू b। एक वैल्यू निकल गई, दूसरी कंपेयरिंग से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ वापस, ये वाली 2 वाली क्वेश्चन। 3x प्लस 4, a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ax प्लस 2a प्लस b। तो यहाँ लिखते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x। ठीक है, सबसे छोटी पावर x वाली है ना। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें। इस तरफ x का कोएफिशिएंट 3 है, उस तरफ x का कोएफिशिएंट a है। ये डायरेक्ट ही वैल्यू निकल गई है, a की वैल्यू भी निकल गई और b की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे फाइनली हमारी क्या आ जाएगी, 3 रकम लिख लेते हैं, 3x² प्लस 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब असल में यहाँ आएंगे वापस, पहले आ गया 3 और जो ये रकम है इसमें से हमने ये बनाया हुआ है, इसमें वैल्यूज़ दर्ज कर देंगे। a की जगह आ गया 3 बटा x प्लस 2 और b की जगह आ गया फिर 3। अब b की जगह अच्छा ये -2 है, तो -2 ओवर x प्लस 2 का होल। इस माइनस को यहाँ लगाना है तब भी ठीक है। ठीक है, यहाँ पर भी इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, हो गया जी। ये था क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें नीचे वाली पावर बराबर आ रही थी, पहले उसको खोल लिया फिर डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमने इसी तरह पहले फर्स्ट पावर लेट a की, फिर सेकंड पावर b लेट कर ली, और फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स जो यहाँ पर होता है, कटिंग शटिंग करके पहली वैल्यू तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखने से आ गई, और दूसरी हमने जब x का कोएफिशिएंट कंपेयर किया वहाँ से आ गई। ये वैल्यू पहले चाहे तो यहाँ वापस कर लो फिर दर्ज कर लो ऊपर, या ऐसे डायरेक्ट कर लो, ऐसे भी ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 ओवर x² -1 और x प्लस 1। ठीक है, अब ये जो अंदर है ये असल में इस तरह फार्मूला इससे कंप्लीट हो सकता है। a² माइनस b² होना तो एक दफ़ा प्लस हो जाती है और एक दफ़ा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो अंदर है ना, अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगाऊँ तो 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारा फार्मूला पूरा हो जाता है इस तरह। तो एक दफ़ा प्लस लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस, तो ये वाला साथ वैसे ही आ जाएगा। लेकिन अब ये प्लस वाली 2 हो गई x वाली, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, ओके।
अब क्या करते हैं, अब इसको शुरू करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू x-1। ठीक है जी। इस एक्सरसाइज में असल में यही चीज़ है कि अंदर तो फर्स्ट पावर है लेकिन बाहर सेकंड पावर है। तो इसके हल का तरीका क्या होता है, पहले वैसे लिखेंगे यानी फर्स्ट पावर, और फिर b के नीचे सेकंड पावर आ जाएगी ऐसे। पहले फर्स्ट पावर और फिर सेकंड पावर। फर्स्ट ना हो तो फर्स्ट ही होती है इसलिए ना लिखें, और तीसरी के लिए हम c ले लेंगे। यहाँ देसी एलसीएम से ही नहीं होगा तो इसलिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय दिस, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x+1 का होल स्क्वायर और x-1। अच्छा, ऐसे भी मुमकिन है कि आप ना लिखो, ये ऐसे जो मैं लिख रहा हूँ ना, डायरेक्ट जवाब निकालो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ, वरना ज़रूरत नहीं है लिखने की। आपने यहाँ लिख दिया ना मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर और x-1 मल्टीप्लाई a/x+1। इसी तरह x+1 का होल स्क्वायर x-1 इंटू b/x+1 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, x+1 का होल स्क्वायर x-1 c/x-1। ठीक हो गया जी यहाँ तक। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया कि इसके साथ मैंने इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीनों चारों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ ये एक पावर कैंसिल होगी, बाकी आ जाएगा x+1, x-1 और a। यहाँ ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, बाकी बचा x-1 और साथ b, प्लस ये x-1 कैंसिल होगा, बाकी बचा मेरे पास x+1 का होल स्क्वायर और इंटू c। ठीक है जी। एक वैल्यू तो x+1 0 रखने से आ जाएगी और दूसरी x-1 से, और तीसरी कंपेयरिंग से आ जाएगी। तो इसको 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं। ठीक है, तो पुट x+1, यहाँ से पता चलता है कौन सी वैल्यू है, या यहाँ से कह लो। ठीक है, इक्वल टू 0 इन 2 मतलब इक्वेशन 2, ये जो ऊपर लिखी हुई है। x बराबर आ जाएगा -1, तो ये आ गया 1, तो यहाँ आ गया -1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने क्या रख देना है, -1। a, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। 1, ये 1 -1 0 हो जाएगा, -1 -1 -2 a, -1 -1 -2 b, -1 +1 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा वैसे तो। 1 0 से सारा मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 2b, और 0 से मल्टीप्लाई ये हो गया 0। अब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़, ज़ीरो को किसी भी रकम में जमा करें तो कुछ भी नहीं होता, जो रकम है वही वापस आ जाएगी। अब ये -2 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गई b की वैल्यू। ठीक है, अब जो दूसरी वैल्यू है उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट, दूसरी है x-1 यहाँ पर, x-1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन वैसे किसको कहते हैं, आप में से पता है किसी को? अगर आपको पता है तो ऑनलाइन और कमेंट में बताएं हाँ ज़रा, इक्वेशन क्या होती है। -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1। अब इस इक्वेशन में हमने 1 रखना है, तो ये 1 इक्वल टू 1 + 1 1 - 1 a प्लस 1 - 1 b प्लस 1 + 1 का होल स्क्वायर इंटू c। ठीक है,
ये आ गया 1, ये 1 और 1 2, 1 माइनस 1 0 होता है इंटू ए, 1 माइनस 1 0, बी 1 प्लस 1 2, 2 का होल स्क्वायर इंटू सी। 2 से सारा ज़ीरो हो गया ज़रब होने से, ये भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई ज़ीरो हो गया, ऐसे लिख लो। 2 का स्क्वायर होता है 4 और सी का सी। ठीक है यहाँ तक। अब ज़ीरो किसी भी चीज़ में जमा करो कोई मसला नहीं, वही आती है, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये आ गई सी की वैल्यू। अब तीसरी वैल्यू कंपैरिजन से आएगी, उसके लिए हमें इस इक्वेशन को थोड़ा हल करना पड़ेगा। तो 1 इक्वल टू, अब इसको अगर मैं देखूँ ना तो ये गौर से देखें, इसको खोल के हमने ये बनाई थी, तो इसको मैं वापस पहले उसी शक्ल में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए, आगे बी को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक है, तो बी को एक्स के साथ करेंगे तो बी एक्स, और बी को 1 के साथ करेंगे तो बी आ जाएगा। ऐसे ही आगे स्केयर खोल लेते हैं, ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2a और b और साथ c आ गया। ऐसे ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ a को अंदर मल्टीप्लाई करें, a को एक्स स्केयर करेंगे तो एक्स स्केयर, a को 1 से किया तो a आ गया, ये माइनस है, प्लस बी एक्स माइनस बी, c को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, c को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो सी एक्स का स्केयर, सी को 1 से करेंगे तो सी और इससे करेंगे तो 2x और c। ठीक है जी। अब कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड्स, जो मर्ज़ी लिख लो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कंपेयर करते हैं। इस तरफ एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, इधर ए है एक्स स्क्वायर के साथ और यहाँ सी भी है। ठीक है, अब अगर आप गौर करो ना तो ए की वैल्यू तो हमने निकाल ली हुई है ना, सी की निकाल ली हुई है 1/4, सी की जगह मैंने रख दिया 1/4। अब ये 1/4 इधर आएगा तो -1/4 हो जाएगा। ले जी, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया, सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ दर्ज कर देते हैं। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं वापस। तो ए रकम लिख लो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर -1 और एक्स प्लस 1। अब ए है -1/4, तो 1 ऊपर माइनस भी ऊपर, 4 नीचे, और नीचे है एक्स प्लस 1, प्लस बी की जो वैल्यू है वो हमारी है -1/2, तो -1 ऊपर और 2 नीचे, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जो सी है वो है 1/4, 1 ऊपर 4 नीचे और साथ आ गया एक्स माइनस। ले जी, ये हमारा आंसर है। इस माइनस को अगर आप चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस माइनस करके। ठीक है, तो ये आ गया -1/4 एक्स प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1/2। इनकी जगह आगे पीछे की जा सकती है अगर आप चाहें तो। ठीक है, इतना कोई इशू वाली बात नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले हमने ये जो एक्स स्क्वायर -1 था इस पर फार्मूला लगाया। ये 1 का स्क्वायर था, एक दफ़ा जमा हो गई और एक दफ़ा तो फिर जमा वाली 2 हो गई, उनका होल स्क्वायर हो गया, पावर 1 1 2 हो जाती है ना। तो फिर आगे वैसे ही फर्स्ट डिग्री, पहले फर्स्ट पावर आ गई नीचे एक, फिर सेकंड पावर आ गई और ये आ गया ऐसे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय दिस, और फिर कटिंग शटिंग की, पहली 2 वैल्यूज़ दर्ज करने से आ गई और तीसरी वैल्यू हमने कंपेयरिंग के साथ निकाल ली। ठीक है जी।
तो अभी यहाँ तक मशक पूरी होगी आपकी। ओके जी।